दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तुर्कमान गेट मामले में समात 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। समात के दौरान मुलजिमीन के वकील का इल्जाम, जेल के अंदर मुलजिमीन की पिटाई की गई है। वकील ने कोर्ट से मांग की है मुलजिमीन के मेडिकल रिकॉर्ड की। सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट के सामने पेश करने की हिदायत दी गई है कोर्ट के जरिए। बता दें कि कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी किया है। 5 मुलजिमीन की आज कोर्ट में पेशी हुई। 13 जनवरी को इस मामले पर अगली समात होगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने पहचान करते हुए माहौल खराब करने के इल्जाम में 5 लोगों को डिटेन किया था। गिरफ्तारी वहीं से हुई और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। 13 दिन के अदालती तहवील में भेजने की बात सामने आई थी। फिलहाल आज आपको बता दें कि इन 5 मुलजिमीन को जब कोर्ट में पेश किया गया है तो उनके वकील की ओर से इल्जाम लगाया गया कि जेल के अंदर इनके साथ मारपीट की गई। समात के दौरान मुलजिमीन के वकील का ये बड़ा इल्जाम। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तुर्कमान गेट मामले में समात 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। समात के दौरान मुलजिमीन के वकील का इल्जाम, जेल के अंदर मुलजिमीन की पिटाई की गई। वकील ने कोर्ट से मांगा था वकील ने कोर्ट से मांग की है कि मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा जाए, सीसीटीवी फुटेज भी सामने लाने की बात की जाए। तो तुर्कमान गेट मामले में ये बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। समात के दौरान मुलजिमीन के वकील ने इल्जाम लगाया है कि उनके साथ जेल में मारपीट की गई है। पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है। तेरह जनवरी को इस मामले की अगली समात होगी। 5 मुलजिमीन की आज कोर्ट में पेशी हुई थी। पुलिस इंतजामिया अचानक ही देर रात यहां पर पहुंचता है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जिसे बताया गया था उसे मुनहदम करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। इलाके के लोगों में जैसे ही ये खबर फैली, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और पुलिस की ओर से इल्जाम लगाया गया कि कुछ लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है पुलिस पर, जिसके बदले में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। अब पहचान करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ की जानी थी। माहौल खराब करने का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया था और कहा गया कि अभी तफ्तीश जारी है। लेकिन इस बीच उनके वकील का साफ तौर पर कहना है कि जेल के अंदर उनसे मारपीट की जा रही है। पुलिस वालों ने मारपीट की है, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट पेश करने की मांग वकीलों ने की। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट के जरिए मांगा जाए, ये मांग रखी थी। और अब कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें मांग की गई है कि सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट के सामने पेश की जाए और मुलजिमीन की मेडिकल रिकॉर्ड्स भी। 5 मुलजिमीन की पेशी आज हुई थी, जिस पर जो पेशरफ्त रही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस मामले की अगली समात 13 जनवरी को होगी। 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। बता दें कि 2 रोज से लगातार तुर्कमान गेट के पास ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास जो बारात घर था उसे मुनहदम किया गया है अब तक, और डिस्पेंसरी को भी गिराया गया है। हालांकि मस्जिद अहाते में कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई। इसी वजह से पुरसुकून बने रहे। मकामी लोग इस बात की अपील की जा रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर पुलिस के साथ बहस की और बताया जा रहा है, पुलिस का ये इल्जाम है कि उन लोगों ने पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस को भी आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है बॉडी कैमरा के जरिए, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए, और इन 5 लोगों से अभी पूछताछ कर और लोगों तक भी शिकंजा कसा जा सकता है। तुर्कमान गेट का ये मामला है। 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। समात के दौरान मुलजिमीन के वकील का इल्जाम। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सैयद मुबश्शिर हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। मुबश्शिर, आपका रुख करेंगे, पेशरफ्त क्या रही कोर्ट के अंदर, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए सुनवाई के दौरान जो आरोपी थे जिसको दिल्ली पुलिस के तरफ को नोटिस भेजा है कोर्ट ने, और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जेल के अंदर उनके साथ मारपीट की गई है, उनको साथ बदसलूकी की गई है, जिसको लेकर आज जमानत पर सुनवाई होनी थी। जब आरोपी कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बताया, मुलजिमीन के जो वकील थे उन्होंने बताया कि जेल के अंदर मुलजिमीन की पिटाई की गई है। वकील ने कोर्ट से मांग की कि मुलजिमीन की मेडिकल रिकॉर्ड की मांग की गई। दूसरी तरफ ये सीसीटीवी फुटेज जो कोर्ट के सामने है वो भी पेश करने की हिदायत दी। इसी मामले में कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को भी एक नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि 5 मुलजिमीन की आज कोर्ट में पेशी
हुई थी जो 13 जनवरी को, अब अगली जो सुनवाई होगी वो 13 जनवरी को होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, कहा जा रहा है कि कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से कह भी दिया है सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए, क्योंकि एक संगीन इल्जाम वकील के जरिए लगाया गया। जब डिटेन कर लिया, पूछताछ की जा रही है, तो फिर मार पिटाई की जो ये खबरें सामने आई हैं या जो ये इल्जाम लगाए, कितने संगीन इसे समझा जाए? बिल्कुल, देखिए कोर्ट के अंदर ये कोई नया मामला नहीं। इस तरीके के मामलों में जब भी कभी कोई आरोपी जेल के अंदर आता है तो उसके साथ इस तरीके का सलूक कोई ये आम बात हो चुकी है। कई बार हमने देखा है कि किसी तरीके का जिसमें दंगों का आरोप है या कुछ इस तरीकों का आरोप है, सिर्फ आरोप के बिना पर उसके साथ बदसलूकी होती है, मारपीट होती है। जेल के अंदर बहुत सारी चीजें इस तरीके की होती है जो जेल के बाहर नहीं आ पाती, जिसको लेकर जब जमानत के लिए जब सुनवाई पे आप तिजवारी कोर्ट पहुंचे तो उनके वकील ने कहा कि जो जितने भी आरोपी है, अभी आरोप ना तो तय हुए हैं, ना ही वो साबित हुआ है जुर्म की उन्होंने ये पत्थरबाजी की है या नहीं। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी कैमरा, बॉडी कैमरा और ड्रोन कैमरे पे जो फुटेज, जो लोग आए थे उनको पहचान करने के बाद ये कहा कि ये आरोपी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी तुर्कमान गेट पर मस्जिद के पास बने अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान की गई थी। हालांकि उस पर अभी आरोप तय होंगे, वो आरोप सच साबित होते हैं नहीं। पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, सच साबित करने के लिए सबूत की दरकार होगी। ऐसे कई सारे मसले होते हैं। सिर्फ किसी पर आरोप लगा देने से वो जो है आरोपी नहीं हो जाता या फिर उस चीज में मुलव्वस हो, ये जरूरी नहीं हो जाता। जिसी को लेकर आज जमानत पर सुनवाई थी, जिसके मुलजिमीन के वकील जब जेल में पहुंचे, सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने जज से कहा कि मुलजिमीन को जेल के अंदर पिटाई की गई है और कोर्ट से मांग की गई है कि सीसीटीवी फुटेज दें, उनका मेडिकल रिकॉर्ड जमा कराएं, जिसको लेकर आज दिल्ली पुलिस और मेडिकल तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को जो है वो नोटिस जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल मुबश्शिर, अब आगे क्या पेशरफ देखने को इस मामले में मिल सकती है? जब इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो हम देखते हैं कि कई लोगों का कनेक्शन जो है वो तलाश किया जाता है, इनसे इनकी गवाही की बिना पर जो है और लोगों की गिरफ्तारियां होती है। तो क्या इस मामले में भी इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी और इनकी राहत के लिए क्या कुछ वकील इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो अक्यूज होते हैं उनके वकील इसी तरीके होते हैं कि जिस केस के मामले में, जिस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है, जब जेल भेजा गया है, वो जो है जी वो उसी तरीके से उसको अपना डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया मुबश्शिर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।